नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले निवेदन है दोस्तों कि यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ उसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जिंदगी के लिए सबसे अहम ग्रह हैं। ये एक ऐसा आधार बनाते हैं इंसान के जीवन में कि इंसान आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर जो तरक्की उसे करनी चाहिए एक इंसान होने के नाते वो ठीक से कर सके। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में हो, वो कभी भी अशुभ प्रभाव का प्रतिपादन नहीं करते जब तक कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में ना हो या पाप प्रभाव में ना हो। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देवगुरु बृहस्पति कभी जातक का अनिष्ट नहीं करते। ये हो सकता है कि न्यूट्रल हो जाएं और शुभ फल देने में समर्थ न हो, लेकिन अनिष्ट कारक स्थितियां देवगुरु बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में नहीं बनाते हैं। किसी भी भाव में बैठकर ये जातक को अचानक से कुछ ऐसा भी जीवन में बदलाव दे जाते हैं जो इंसान के जीवन में हमेशा याद रखा जाता है कि ऐसा हुआ था। दोस्तों, कुछ लक्षण हमारे जीवन में इस तरह के आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें साफ तौर पर यह दिखाई देने लगता है कि इस व्यक्ति का बृहस्पति धीरे धीरे खराब होने की स्थिति की तरफ जा रहा है या लगातार खराब हो रहा है। ज्योतिष मनीषियों द्वारा, ऋषियों द्वारा कुछ ऐसे लक्षणों की चर्चा की गई है जिनमें से कुछ 10 विशेष लक्षण जो आज हम आपको बताते हैं, जिनसे आप अपने आसपास, अपने घर के अंदर इस चीज को चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके घर में भी तो बृहस्पति का डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, अर्थात बृहस्पति खराब तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसका पहला लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण है कि यदि किसी इंसान को लगातार झूठ बोलने की आदत पड़ जाए और वो छोटी छोटी बातों को लेकर के भी अक्सर झूठ बोलने लगे, तो आप ये तय माने कि उस व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो चुका है और उस व्यक्ति के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव अच्छी तरह से आ चुका है। इसका दूसरा लक्षण है दोस्तों कि यदि किसी जातक का अपने पिता के साथ लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है और विवाद समाप्ति की तरफ नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स कि उस व्यक्ति का देवगुरु बृहस्पति खराब हो चुका है। उसके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के परिणाम लगभग उसे ना के बराबर शुभ प्राप्त होंगे। इसका तीसरा लक्षण आपकी कुंडली के हिसाब से है, यदि जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के शत्रु ग्रह हों या इन भावों में गुरु के साथ बैठे हों, तो देवगुरु बृहस्पति शुभ प्रभाव नहीं दे पाता, एक अच्छे रिजल्ट जातक को नहीं दे पाता और ऐसी स्थिति में खराब ग्रह अपना प्रभाव दिखाते जाते हैं, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी डिस्टर्ब होती है। इसके साथ ही यदि कुंडली के, चौथा लक्षण है दोस्तों, यदि कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति है और व्यक्ति
अपने कर्मों को नहीं सुधार रहा है, अर्थात उसके कर्म दूषित हैं, वो ऐसे काम कर रहा है जो उसे नैतिक जीवन के चलते, नैतिक मूल्यों के चलते नहीं करने चाहिए, तो आप ये तय मान करके चले कि उस व्यक्ति का देवगुरु बृहस्पति डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। पांचवा लक्षण है दोस्तों, यदि जातक के घर में हवा के आने जाने का स्थान अर्थात उस घर का वेंटिलेशन अगर दूषित है, खराब है, तो आप ये तय मान करके चलिए कि उस जातक का बृहस्पति या उस घर में रहने वाले सभी लोगों का बृहस्पति नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। पॉजिटिविटी धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति की समाप्त होती जा रही है। छठा लक्षण है दोस्तों, यदि किसी जातक का घर इस तरह से बना हुआ है कि उसका मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण की तरफ होना वैसे भी गुरु के अपोजिट है, लेकिन फिर भी यदि इस द्वार के आसपास भी किसी तरह का कोई कबाड़ रखा है या दरवाजे के आसपास गंदगी रहती है, जूते रहते हैं या कुछ अव्यवस्थाएं रहती हैं दरवाजे के आसपास, तो आप ये तय माने कि आपका देवगुरु बृहस्पति 100% डिस्टर्ब होने की तरफ जा रहा है। अगला बहुत महत्वपूर्ण सातवां लक्षण, यदि आपके घर का ईशान कोण डिस्टर्ब है, उत्तर पूर्व का जो आपका कोण है आपके घर का वो डिस्टर्ब है, उसमें कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो नहीं रखा जाना चाहिए वहाँ पर, या वहाँ पर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जैसे कुछ लोग बिना जानकारी के उस स्थान में बैठ करके आपत्तिजनक भोजन करते हैं, जिन्हें पता नहीं है और गलती से वो लोग उस स्थान में बैठ करके, ईशान कोण में बैठ करके कुछ इस तरह के काम करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, या वो कॉर्नर आपके घर का डिस्टर्ब है, गलत सामान अर्थात जो सामान वहाँ नहीं होने चाहिए, तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर से डिस्टर्ब होने की तरफ जा रहे हैं, धन की समस्या खड़ी होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति ईशान कोण के स्वामी हैं। ईशान कोण में देवताओं के चित्र, गुरुओं के चित्र लगाए जा सकते हैं। उस स्थान को सदैव आदर और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। आठवां लक्षण है दोस्तों, गलत का मतलब ऐसा व्यक्ति जो असामाजिक है, अर्थात कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा गुरु यदि आपकी संगत में आ जाता है जिसके विचार जरा से भी बृहस्पति के आचरण के अनुकूल नहीं है, तो आप ये तय मान करके चलें कि आपका बृहस्पति खराब होना शुरू हो चुका है। यदि कोई भी ऐसा गुरु है जो कोई ऐसी विद्या जानता है जो आपको किसी लिहाज से आपके लिए आदरणीय बन गया है और आप उसके विचारों का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलें कि आपका भी देवगुरु बृहस्पति डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका है। 9th है दोस्तों, यदि अचानक से आपको गले में मालाएं पहनने की आदत लग जाती है, या आप बेतरतीब दाढ़ी रखना, चेहरे पर दाढ़ी रखना शुरू कर देते हैं जो ठीक से दाढ़ी नहीं है, या आपने उसकी दाढ़ी की सेटिंग ठीक से नहीं करवा रखी है, या अचानक आपके मन में मालाएं पहनने की लत लग जाती है, आता है मन में कि हमें कोई माला पहननी है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका देवगुरु बृहस्पति डिस्टर्ब होने की तरफ जा रहा है।
10वां लक्षण है दोस्तों, और बहुत अहम और बहुत खास लक्षण है, जिसके विषय में लगभग प्रत्येक ज्योतिष शास्त्र में और प्रत्येक पुस्तक में और वास्तुशास्त्र में, दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। यदि किसी जातक की चुटिया, यानी कहते हैं ना चोटी, जातक के सिर में जो चोटी के स्थान के आसपास के बाल अगर उसके उड़ने लग जाएं, तो ये मान लेना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति उस व्यक्ति के लिए शुभ परिणाम नहीं प्रतिपादित कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वो 10 लक्षण जिनके आधार से आप जान सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कहीं आपके लिए प्रतिकूल तो नहीं होते जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान, ज्ञान और धन, इन सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत बिना देर किए भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण से संबंधित सेवा पूजा तुरंत शुरू कर दें। घर के ईशान कोण को साफ सफाई करें, घर के ईशान कोण की प्रयास करें कि गुरुजनों का या बड़े बुजुर्गों का ज्यादा से ज्यादा जो सेवा और सम्मान हो सके आप करना शुरू करें। बृहस्पतिवार को, गुरुवार को भगवान राम के, विष्णु जी के, कृष्ण जी के दर्शन करें और गायों की सेवा करें। देवगुरु बृहस्पति की वो क्षमताएं हैं कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपकी जन्म कुंडली के बड़े बड़े दोष भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते लाइफ में। तो दोस्तों, ये 10 लक्षण आपको अच्छे लगे हों तो आप आगे भी इन्हें शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।